नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स और मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। टर्की चाहता है कि ये लोग बनाए एक स्पेशल मिलिट्री फ़लस्तीन के लिए। जी हाँ, एक इंटरनेशनल मिलिट्री जहाँ पर योगदान होगा ओआईसी कंट्रीज से। ना ओआईसी की अगर हम बात करें तो हाल ही में द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो 57 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ज़्यादातर जो ये देश है ये मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, इन्होंने हाल ही में एक इमरजेंसी मीटिंग करी। विदेश मंत्री मिले यहाँ पर इन सब कंट्रीज़ के, और मीटिंग में देखिए घूम फिर के ये बात हुई, इजराइल को रोकना होगा, इजराइल यहाँ पर गलत काम कर रहा है। और यहाँ पे बहुत से देशों ने अपने सुझाव दिए कि किस तरीके से इजराइल को यहाँ पे रोका जा सकता है। ना ओआईसी कंट्रीज बाय द वे वर्ल्ड मैप पे यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे जो भी हरी कंट्रीज आपको दिख रही हैं ये हैं ओआईसी कंट्रीज, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ज़्यादातर। और जो यहाँ पर ब्लू देश हैं ये हैं ऑब्जर्वर मेंबर्स ऑफ ओआईसी। तो इनकी जब मीटिंग चल रही थी उस वक्त टर्की ने यहाँ पे आइडिया दिया कि देखिए अब टाइम आ चुका है प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का, एक खास मिलिट्री, इंटरनेशनल मिलिट्री, जहाँ पर टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन सब कंट्रीज से सोल्जर्स आएंगे, पैसा भी यहाँ पर दिया जाएगा। और इस फोर्स का काम होगा कि फ़लस्तीन को हमेशा बचा कर रखे इजराइल से। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रपोज किया है यहाँ पे टर्की ने। नाउ क्या ये हो पाएगा? क्या जेन्युइनली ये पॉसिबल है? क्या यहाँ पर ओआईसी कंट्रीज ऐसा कर सकती है? क्या इससे पहले हमारे पास कोई एग्जाम्पल है ऐसा कुछ होने का? डिस्कस करेंगे, सब कुछ मैं यहाँ पे कर दूंगा क्रिस्टल क्लियर। A lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इनकी 3 हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल भाषाएं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी 3 हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ ओआईसी। कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब देखो, जिस तरीके से इजराइल आज के समय यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट कर रहा है गाज़ा की, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड गुस्सा है। आप अगर देखोगे ऑनलाइन, फेसबुक पर, ट्विटर पे, पाकिस्तानीज, टर्किश लोग, कोई भी दुनिया में कहीं पर भी कोई मुस्लिम फेथ का कोई यहाँ पर आदमी है तो वो लोग सोशल मीडिया पे इस टाइप की इमेजेस शेयर करते हैं। कई देश के लोग हैं, प्राइमरली फ्रॉम पाकिस्तान, टर्की, ईरान और इवन मलेशिया, जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो मिसाइल है, हमारी इतनी बड़ी जो आर्मीज़ हैं, ये किसके लिए रखी थी? अगर जेरूसलम में ये सब काम नहीं आई तो इस सब का फ़ायदा क्या है? और ये जेन्युइन आज के समय एक थॉट है कि इजराइल एक देश है, ओआईसी कंट्रीज सारी मिलाकर 57 है, क्यों ना हम यहाँ पे एक कलेक्टिव मिलिट्री रिस्पॉन्स दें यहाँ पर इजराइल का। इजराइल संभाल नहीं पाएगा हम सबको मिलकर। हाँ, ये बात अलग है कि इजराइल की मदद के लिए यहाँ पर कोई यूएस, यूरोप की देश वगैरह आ जाए, मगर कोई मिलिट्री पैक्ट एग्जिस्ट तो करता नहीं है। तो इस टाइप के थॉट्स काफ़ी हद तक आज के समय मुस्लिम वर्ल्ड में आपको मिलेंगे। उसके अलावा इवन जो गवर्नमेंट्स है कई कंट्रीज़ की, फॉर एग्जांपल मलेशिया के विदेश मंत्री ने हाल ही में ओआईसी की आलोचना करी कि आप लोग कुछ ग्राउंड लेवल पे करते ही नहीं है, आपकी तरफ से बस स्टेटमेंट्स आती है कि इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को रुकना चाहिए। ये काफ़ी नहीं है, यू नीड टू डू मोर। आज के समय जिस तरीके से गाज़ा में हज़ारों लोग इंजर हो चुके हैं, 200 के आसपास लोग मर चुके हैं, मेरे ख्याल से 200 लोग मर ही चुके हैं इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो ये जब हॉरिफाइंग नंबर सामने आ रहे हैं तब भी यहाँ पे आप मैक्सिमम यही कर रहे हो, इवन इन इमरजेंसी मीटिंग, के निंदा, कड़ी निंदा, यही आपकी बार बार जो यहाँ पे वर्ड्स हैं, ये काफ़ी नहीं है। अभी के लिए आप अगर देखो तो जो रिसेंट इमरजेंसी मीटिंग हुई थी ओआईसी की, वहाँ पर भी जब ये देश इकट्ठा हुए तो इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी, उसमें लिखा था इजराइल को अटैक करना बंद करो। अब ये काफ़ी नहीं है। ये सब देखते हुए टर्की के विदेश मंत्री ने एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डेवलप करें पैलेस्टीनियंस के लिए। इसका मतलब यही होता है कि एक इंटरनेशनल जॉइंट मिलिट्री हम बनाएं। ये एक खास टाइप की मिलिट्री होगी जिसका काम होगा पैलेस्टीनियंस की रक्षा करना। इनका मेन काम यहाँ पर ये होगा। टर्की यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इजराइल को अटैक करने के लिए हमास या फिर हिजबुल्लाह जैसा एक और ग्रुप बना लो। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ग्रुप है इसका प्राइमरी रोल होगा डिफेंस में। ना यहाँ पे आप पूछोगे यूनाइटेड नेशंस इसकी इजाज़त देगा? तो देखो, टर्की यहाँ पर कह रहा है कि 2018 में इजराइल के खिलाफ जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, रेजोल्यूशन का नाम बाय द वे यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है ES10L.23, ये मेन रेजोल्यूशन का नाम है। तो इस रेजोल्यूशन में टर्की यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि लिखा हुआ है कि बिल्कुल हम इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स बना सकते हैं
यहाँ पे पैलेस्टीनियंस के लिए। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे कि यूएन के रेजोल्यूशन में ये बात लिखी है कि ओआईसी कंट्रीज मिलकर एक आर्मी बना लेगी पैलेस्टीन के लिए। देखो, टू बी ऑनेस्ट, जो ये रेजोल्यूशन है ये ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने इसको 2 घंटे तक पढ़ा, खूब सर मारा कंप्यूटर स्क्रीन पर, खूब यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करी, बिटवीन द लाइंस पढ़ा। मुझे कहीं भी कोई भी सेंटेंस नहीं मिला जो ये सजेस्ट भी करता है दूर दूर से कि ओआईसी कंट्रीज़ मिलकर एक इंटरनेशनल मिलिट्री यहाँ पर बना सकती है। एक जगह बात लिखी थी कि सिक्योरिटी इंक्रीज़ की जा सकती है, मगर वो और तरीके से थी। अगर इसको ये इंटरप्रेट कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे कि यहाँ पे तो लिखा है कि हम मिलिट्री बुला लेंगे, तो ये मेरे ख्याल से टर्की की गलती होगी। मगर अभी के लिए ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यूएन रेजोल्यूशन में लिखा है ये बात, हमको बिल्कुल ये बात अलाउड है। और हमें इस वक्त क्या करना चाहिए कि एक मिलिट्री फॉर्म करनी चाहिए। इसमें हमको मिलिट्री कंट्रीब्यूशन भी चाहिए होगा, मतलब कि जवान भी चाहिए होंगे, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी चाहिए होगा, मतलब कि धन की भी यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो जो यहाँ पर धनी देश हैं ओआईसी के, सऊदी अरेबिया, कतर, उसके अलावा यूएई, ये ऑफ कोर्स अपनी जेबें खाली करेंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर देंगे ताकि जो ये फोर्स इकट्ठा करेंगे इनको वेपन्स दें, इनको राशन मिल पाए, ये फोर्स प्रॉपरली ऑपरेट कर पाए फ़लस्तीन में। तो ये यहाँ पे आइडिया दिया है टर्की ने। अब मैं देख रहा था वैसे जब ये पूरी कॉन्फ्रेंस ये लोग ऑनलाइन कर रहे थे, क्योंकि वर्चुअली मीटिंग हो रही थी, तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है इनकी वीडियो का। जब ये मीटिंग हो रही थी और टर्की के विदेश मंत्री ने ये सब बातें सजेस्ट करी, तो बाकी देश के जो विदेश मंत्री हैं थोड़े बहुत चुप हो गए। फिर उसके बाद टर्की के विदेश मंत्री ने यहाँ पर यह बोला कि आज के समय जो मुस्लिम उम्मा है, मतलब कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी, ये एक्सपेक्ट करती है लीडरशिप और बहादुरी, और टर्की यहाँ पर रेडी है टू टेक वट एवर द एक्शन इज नेसेसरी। तो टर्की यहाँ पर कह रहा है कि शुरुआत अगर करनी है तो हम अपनी तरफ से कर देंगे, हम अपने जवान जो है आर्मी से, बेस्ट एयरफोर्स से, नेवी से हम जवान यहाँ पे आपको देंगे, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम देने को तैयार है। तो टर्की बेसिकली यहाँ पर अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज ए न्यू लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ये जो पूरी स्टेटमेंट थी ये टर्की ग्राउंड लेवल पर करे या ना करे, मगर टर्की ने यह कहकर दुनिया भर में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ये मैसेज सेंड कर दिया है कि देखो, सऊदी अरेबिया ऐसा कुछ नहीं करने वाला, हम करेंगे। अगर फ़लस्तीन की कोई हेल्प करने के लिए आएगा तो हम यहाँ पे करने के लिए आएंगे। इवन दो टर्की की हिपोक्रेसी यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त है कि ये सबसे पहला स्टेप अभी भी नहीं ले रहे कि इजराइल के साथ रिलेशंस तोड़ो। जिस तरीके से पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा होता है कि ये पासपोर्ट दुनिया भर की कंट्रीज़ के लिए वैलिड है एक्सेप्ट द कंट्री ऑफ इजराइल, सेम जरा पासपोर्ट वहाँ पे है वैसा अपना खुद का बनाओ। जो बिजनेस होता है इजराइल के साथ ये कैंसिल करो, मगर वो सब नहीं करेंगे। यहाँ पर ये लोग भाषण देंगे इस टाइप के मिलिट्री बनाते हैं इजराइल के अगेंस्ट, ये सब करते हैं। तो खैर, फिर भी यहाँ पर टर्की के इस रिस्पॉन्स के बाद पाकिस्तान का एक रिस्पॉन्स आया। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रेडी हैं टू जॉइन ओआईसी नेशंस इन एनी वे, किसी भी तरीके से हमारी आपको आवश्यकता है। पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है फंड्स तो देने नहीं वाला, आर्मी इनकी बहुत बड़ी है, तो ह्यूमन कैपिटल इनके पास बहुत सारा है, तो बंदे दे देंगे यहाँ पे, सोल्जर्स दे देंगे बहुत सारे कि ये हमारे सोल्जर्स है, यूज़ देम एज यू विश, और डिप्लॉय कर दो इनको फ़लस्तीन में। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर ऐसी कोई सेना ये बनाते भी हैं, मिलिट्री बनाते भी हैं, तो उसमें आप अगर बात करो सोल्जर्स की, तो डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ 50 से लेकर 60% सोल्जर्स तो 2 कंट्री देंगी, एक तो बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान। उसके अलावा हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अदर मेजर इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया। ईरान यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं करेगा मैं इसके बारे में कह नहीं सकता। सऊदी अरेबिया से ऑफ कोर्स फंड्स एक्सपेक्ट किए जाएंगे, कतर से फंड्स एक्सपेक्ट किए जाएंगे, टर्की यहाँ पे काफ़ी योगदान देगा, ये भी एक्सपेक्ट किया जाएगा, यूएई का भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये लोग देखो यहाँ पे एक फोर्स बना सकते हैं बिल्कुल। इजराइल 90 लाख की आबादी का देश है, यहाँ पे ऐसे ऐसे देश है जिनके 20-20 करोड़ की आबादी है, तो लोगों की कमी नहीं है इनके पास, पैसे की भी कमी नहीं है। एक बार को यहाँ पे जेन्युइन पॉलिटिकल विल अगर है, क्योंकि देखो अभी के लिए ये बस एक आइडिया है, एक मीटिंग हो रही थी वहाँ पे बस एक आइडिया प्रपोज किया गया। अभी यूएसए का डर है सामने, यूरोपियन यूनियन का डर है, यूएन का भी यहाँ पर कुछ हद तक आप कह सकते हैं लिहाज रखना चाहेंगे लोग। तो ओवरऑल ये आइडिया जेन्युइनली ये लोग ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते उसका मुझे पता नहीं है, मगर जो इनके पास साधन है, जो इनके पास रिसोर्सेज है, तो आराम से इस टाइप की मिलिट्री ये लोग बना सकते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे कि
क्या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ये लोग पहले लागू कर चुके हैं कि मिलिट्री इकट्ठा करें मुस्लिम उम्मा की? तो देखो, हाँ, हो चुका है। एक इस्लामिक कंट्रीज़ ने 41 इस्लामिक कंट्रीज़ ने मिल के ग्रुप बनाया था, काउंटर टेररिज्म ग्रुप, जिसका मेन काम ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड को बचा कर रखे आतंकवाद से। तो इस ग्रुप का नाम था द इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition। ये कभी गूगल करना, यहाँ पे जो भी हरे भरे देश आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब कंट्रीज़ पार्ट थी इस कोalition की। और टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब ने मिलकर सोल्जर्स भेजे। एक अपना जनरल भी बनाया। इसका जनरल थे यहाँ पे पाकिस्तान के राहील शरीफ। ज़्यादातर जो यहाँ पे मिलिट्री कमांडर जनरल्स होते हैं ये पाकिस्तान से ही आते हैं। और ये इन्होंने एक इंटरनेशनल मिलिट्री बनाई थी। ये किस हद तक सक्सेसफुल थी इसके बारे में मैं कमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कभी कुछ इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मगर ये एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास एक प्रॉपर एग्जाम्पल है जहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने एक इंटरनेशनल मिलिट्री एसोसिएशन या कह लीजिए कोलिशन, एक ग्रुप टाइप का बनाया था। तो ये देखो अभी के लिए कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या ये जो आइडिया है एक फ़लस्तीनियन फोर्स बनाने का, क्या ये एक अच्छा आइडिया है, या फिर आपके हिसाब से इससे इजराइल भी मजबूर हो जाएगा कि ये भी मिलिट्री अलायंस करनी स्टार्ट कर दे और ये भी एक इजराइल प्रोडक्शन फोर्स बना ले यहाँ पर, और इससे एक्चुअली इंस्टेबिलिटी ज़रा फैलेगी इस रीजन में? प्लीज़ लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स। और फाइनली, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि OIC की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो देखिए सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन, क्या हो सकता है सही उत्तर यहाँ पे? देखो, सही आंसर अगर आपके हिसाब से है यहाँ पे ऑप्शन बी कि अरबिक, उर्दू और इंग्लिश, ये हैं 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ OIC। तो आप हैं यहाँ पे बिल्कुल गलत, क्योंकि सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी। जी हाँ, अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। बहुत सारी यहाँ पर जो अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पे फ्रेंच बोला करती है, तो इसलिए फ्रेंच यहाँ पे एक ऑफिशियल लैंग्वेज है OIC की। और उर्दू को इंटरेस्टिंगली ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानते, ना टर्किश को मानते हैं, ना पर्शियन को मानते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, बैंक, RPSC, एनी एग्जामिनेशन, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना। unacademy.com पे जाओ, यूज़ करो यहाँ पर कोड PG10 और ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस फॉर 12 मंथ कोर्स। सो यूज़ द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।